सोचिए कल सुबह जब आप उठें और खबर आए कि भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अब एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों में बंट चुका है। एक तरफ बुंदेलखंड, दूसरी तरफ विंध्य प्रदेश, तीसरी तरफ महाकौशल और मध्य भारत। अब बुंदेलखंड की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक एक बुंदेलखंडी चाहता है कि बुंदेलखंड पृथक प्रांत बने। 45,605 करोड़ रुपए दे दिए, केवल घोषणा नहीं की कांग्रेस करेगी। कैबिनेट में पास हो गया, बजट में आ गया, सर्वे शुरू हो गया और टाइम बाउंड 2030 तक बुंदेलखंड देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बन जाएगा। हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है और जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक ये मांग रहेगी। बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। लखनऊ से खबर है, बजट सत्र में उठी बुंदेलखंड राज्य की मांग। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश को तोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या वाकई छोटे छोटे राज्य बनने से विकास तेज हो जाएगा या फिर ये सिर्फ एक क्षेत्रीय भावना है और राजनीतिक का मुद्दा है? और अगर सच में मध्य प्रदेश के 4 टुकड़े हो गए तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? सरकार पर, अर्थव्यवस्था पर या आम जनता पर? इसी पूरे मुद्दे को इतिहास से लेकर भविष्य तक समझेंगे और वीडियो के अंत में हम ये भी समझेंगे कि मध्य प्रदेश का विभाजन विकास का समाधान हो सकता है या फिर एक नई समस्या को जन्म दे सकता है। चैप्टर 1, मध्य प्रदेश का इतिहास। आज मध्य प्रदेश भारत के लगभग सेंटर में स्थित एक बड़ा राज्य है, लेकिन आज का मध्य प्रदेश हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 में आजादी के समय इस पूरे इलाके की प्रशासनिक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। इसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ और एक बड़े मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद कई दशकों तक मध्य प्रदेश का नक्शा लगभग इसी रूप में रहा। फिर आया साल 2000, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना और यहीं से एक सवाल ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अगर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाकर प्रशासन और विकास को ज्यादा क्षेत्रीय बनाया जा सकता है और बुंदेलखंड और विंध्य जैसे इलाकों को अलग राज्य क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसी सवाल के साथ समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राज्यों की मांग उठ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश की होती है। चैप्टर 2, बुंदेलखंड आखिर अलग राज्य क्यों चाहता है? अगर मध्य प्रदेश के विभाजन की बात होती है तो सबसे पहले जिस क्षेत्र का नाम सामने आता है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का क्षेत्र आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर जैसे इलाके और उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, महुआ, बांदा और चित्रकूट जैसे इलाके बुंदेलखंड की पहचान से जुड़े हैं। अब सवाल यह है कि अलग राज्य की मांग आखिर क्यों? सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि विकास में पिछड़ापन। बुंदेलखंड लंबे समय से पानी की समस्या, सूखे, रोजगार की कमी और पलायन जैसी चुनौतियों से जूझता रहा है। यहाँ बारिश का पैटर्न भी अस्थिर रहा है और कई इलाकों में खेती पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर रहती है। जब खेती प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहर की तरफ जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर। लोगों का तर्क है कि अगर बुंदेलखंड का अपना अलग राज्य होगा तो सरकार का पूरा फोकस इसी क्षेत्र की समस्याओं पर रहेगा, यानी कि पानी, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे किसी बड़े राज्य के दूसरे हिस्से के मुकाबले पीछे नहीं छूटेंगे। इसी सोच के कारण समय समय पर अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उठती रही है। हालांकि दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ राज्य की सीमा बदल देने से बुंदेलखंड की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्योंकि नया राज्य बनने के बाद भी उसे अपनी सरकार, राजधानी, प्रशासनिक ढांचा, बजट और हजारों करोड़ रुपए की नई अर्थव्यवस्थाओं की जरूरत होगी। बुंदेलखंड के बाद जिस क्षेत्र से अलग राज्य की मांग सबसे ज्यादा सुनाई देती है वो है विंध्य प्रदेश। रीवा, सतना, सिंगरौली और आसपास के इलाके विंध्य क्षेत्र की राजनीति और पहचान से जुड़े हुए हैं। लोगों का मानना है कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के मुकाबले विंध्य क्षेत्र को उतना राजनीतिक और प्रशासनिक ध्यान नहीं मिलता, लेकिन विंध्य के पास अपनी एक बड़ी आर्थिक ताकत भी है। सतना और आसपास का क्षेत्र सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहीं सिंगरौली को भारत का एनर्जी हब, एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन और कोयला आधारित उद्योग मौजूद हैं। यानी कि इस इलाके के पास प्राकृतिक संसाधन भी हैं और इंडस्ट्री भी। लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल है, अगर इतना संसाधन हमारे इलाके से निकलेगा तो उसका फायदा स्थानीय विकास में कितना दिखाई देता है? यही सवाल अलग विंध्य प्रदेश की मांग को ताकत देता है। लोगों का तर्क है कि अगर विंध्य एक अलग राज्य बनेगा तो सरकार का फोकस सीधे इसी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर होगा। लेकिन यहाँ भी वही सवाल है, क्या नया राज्य बनना ही विकास की गारंटी है? क्योंकि राज्य छोटा होने से सरकार लोगों के करीब आ सकती है, लेकिन अगर राजस्व कम हुआ तो खर्च ज्यादा होगा, तो नया राज्य आर्थिक दबाव में भी आ सकता है। अब बुंदेलखंड और विंध्य के बाद मध्य प्रदेश के 2 और बड़े क्षेत्र बचते हैं, महाकौशल और मध्य भारत। महाकौशल में जबलपुर, बालाघाट, सिवनी और आसपास के इलाके शामिल माने जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की पहचान में इंदौर, उज्जैन
उज्जैन और ग्वालियर जैसे बड़े क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों को लेकर भी समय समय पर अलग पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था की बातें होती रही हैं, लेकिन बुंदेलखंड और बिंद की तुलना में यहाँ अलग राज्य की मांग उतनी मजबूत और लगातार दिखाई नहीं देती। खासकर इंदौर जैसे शहर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्र हैं। इसलिए अगर कभी मध्य प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की बात गंभीरता से सामने आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, राजधानी किसकी होगी, राजस्व का बंटवारा कैसे होगा, पानी और बिजली का बंटवारा कैसे होगा, कौन सा शहर किस नए राज्य में जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल मौजूदा मध्य प्रदेश की संपत्ति और खर्च का बंटवारा किस राज्य की तरफ जाएगा। यानी नक्शे पर लाइन खींचना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था बनाना बेहद मुश्किल काम होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अगर मध्य प्रदेश सच में 4 राज्यों में बंट गया तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट की। छोटे राज्यों में सरकार का प्रशासनिक क्षेत्र छोटा हो जाता है। इससे सरकार के लिए किसी खास क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा फोकस करना आसान हो सकता है। लोकल लीडरशिप को भी बढ़ावा मिल सकता है। बुंदेलखंड का नेता बुंदेलखंड की बात करेगा, बिंद का नेता बिंद क्षेत्र की बात करेगा, अब महाकौशल का नेता महाकौशल की। यानी कि क्षेत्रीय मुद्दों को राजनीतिक प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मध्य प्रदेश आज एक बड़ा राजनीतिक राज्य है। अगर इसके 4 छोटे राज्य बन गए तो राष्ट्रीय राजनीति में मौजूदा मध्य प्रदेश का राजनीतिक वजन कम हो सकता है। अब बात इकोनॉमी की। अलग राज्य बनने का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि हर क्षेत्र अपने संसाधनों और जरूरतों के हिसाब से बजट तैयार करे। जिस क्षेत्र में पानी की समस्या है वहाँ ज्यादा पैसा पानी पर खर्च हो, जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री की संभावना है वहाँ इंडस्ट्री और रोजगार पर फोकस हो, जिस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य कमजोर है वहाँ सरकार उसी के हिसाब से निवेश करे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, हर एक नया राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। नया राज्य बनते ही उसे विधानसभा, सचिवालय, मंत्रालय, प्रशासनिक भवन, पुलिस व्यवस्था और नई सरकारी मशीनरी खड़ी करनी होगी। इसमें हजारों करोड़ों रुपए का खर्च आ सकता है। इसलिए सिर्फ ये सोच लेना कि छोटा राज्य ज्यादा विकास पूरी तरीके से सही नहीं होगा। सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट। अब बात समाज और संस्कृति की। अलग राज्य बनने से क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा मिल सकता है। बुंदेलखंड अपनी सांस्कृतिक और बुंदेली भाषा को ज्यादा प्रमोट कर सकता है। बिंद अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ा सकता है। लोकल भाषा, लोक कला और परंपराओं को सरकार की तरफ से ज्यादा समर्थन मिल सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा खतरा भी है, अगर क्षेत्रीय पहचान राजनीति से ज्यादा बड़ी हो गई तो लोगों के बीच क्षेत्रीय विभाजन भी पैदा हो सकता है। आज जो लोग खुद को सबसे पहले मध्य प्रदेश का नागरिक मानते हैं, कल वो खुद को सिर्फ अपने नए राज्य में जोड़ सकते हैं। और अगर सीमाएं, पानी, बिजली या संसाधनों को लेकर विवाद शुरू हुए तो नए राज्य के बीच तनाव पैदा भी हो सकता है। लेकिन असली सवाल कुछ और है, क्या मध्य प्रदेश को तोड़ना ही विकास का समाधान है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां छोटे राज्य बनने के बाद कुछ क्षेत्र में प्रशासनिक पहुंच और विकास को बढ़ावा मिला है, लेकिन कुछ जगहों पर अलग राज्य बनने के बावजूद बेरोजगारी, गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याएं पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए किसी भी राज्य का विकास सिर्फ उसकी सीमा पर निर्भर नहीं कर सकता। विकास इसी बात पर निर्भर करता है कि सरकार के पास पैसा कितना है, उसे खर्च करने की क्षमता कितनी है, प्रशासन कितना ईमानदार है और प्रभावी है, और जनता तक योजनाओं का फायदा कितना पहुंच रहा है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड और बिंद जैसे क्षेत्रों को अलग राज्य बनना चाहिए, या फिर एक मजबूत और यूनाइटेड मध्य प्रदेश के अंदर ही इन क्षेत्रों के लिए अलग विकास मॉडल बनाया जाना चाहिए? क्योंकि राज्य की सीमा बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सीमा बदलने के बाद भी लोगों की जिंदगी नहीं बदलती तो फिर फायदा किस बात का है? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि आम जनता को भी चर्चा करनी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।